साथियों नमस्कार, मैं गोपाल साहू आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल अक्षत आर्या में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सत्र 2023-24 के लिए समग्र रिपोर्ट कार्ड को हम किस प्रकार से संधारित कर सकते हैं। यहाँ पर इस रिपोर्ट कार्ड में जितनी भी जानकारियां मैंने प्रविष्ट की है वो सभी जानकारियां केवल उदाहरण स्वरूप है। आप वास्तविक आंकड़े जो है अपने विद्यालय में उपलब्ध पंजी के आधार पर प्रविष्ट करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर कक्षा 5वीं का जो है रिपोर्ट कार्ड लिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्कूल का नाम दर्ज कर देना है। उसके बाद यूडाइस और स्कूल का पूरा पता सहित वाला एक सील यहाँ पर आपको लगा देना है। फिर दाखिल खारिज से मिलान करते हुए विद्यार्थी से संबंधित समस्त आंकड़े यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, दाखिल खारिज क्रमांक, प्रवेश तिथि, अनुक्रमांक, ये सारी जानकारी आपको इसमें भर देना है। फिर यहाँ पर बच्चों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली भाषाएं, बच्चा विद्यालय में कौन कौन सी भाषाएं अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए लाता है, तो उन भाषाओं को यहाँ पर लिख लेना है। रक्त परीक्षण यदि हुआ है तो यहाँ पर उसको फिलअप कर देंगे, नहीं तो फिर हम बाकी जानकारियों को दर्ज करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण में बच्चे का हमको ऊंचाई और वजन का रिकॉर्ड दर्ज करना है, जिसको हमने पूरे सत्र भर में जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल में अपने हेल्थ रजिस्टर में नोट करके रखा है। तो आप रजिस्टर के अनुसार और बच्चे की प्रगति के अनुसार यहाँ पर उनका ऊंचाई और वजन दर्ज कर सकते हैं। फिर इसके बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की जानकारी यदि है तो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। बाईं ओर यहाँ पर जो खंड दिए गए हैं इसमें छात्र से संबंधित व्यक्तिगत विशेषताओं की जानकारी यहाँ पर आपको भर लेनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्षेत्र का चुनाव कर लेना है कि कौन कौन से क्षेत्र में हमको बच्चे की जो है प्रगति को दर्ज करना है। तो यहाँ पर स्वच्छता, सक्रियता, दोस्ती, टीम वर्क, सीखने में रुचि, अभिव्यक्ति और अन्य विशिष्ट व्यवहार, यहाँ पर 3 स्थितियां दी गई है। स्थिति 1 0, स्थिति 2 1 और स्थिति 3 2। हमारा लक्ष्य रहेगा कि बच्चे जो है अंतिम स्थिति अर्थात स्थिति 3 को प्राप्त कर ले। तो जैसे यहाँ पर स्वच्छता संबंधी खंड को मैं लेता हूँ और बच्चे का जब मैंने आकलन किया तो बच्चा जो है सफाई का ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, साफ सुथरा स्कूल आता है और स्थिति 3 सफाई पर स्वयं ध्यान देता है और औरों को भी प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पर मैंने जब जुलाई में आकलन किया तो बच्चा जो है स्थिति 2 में था। उसके बाद अगस्त सितंबर के बाद में मैंने अक्टूबर में जब बच्चे का आकलन किया तो वह स्थिति 3 में आ गया। तो हमारा लक्ष्य रहेगा कि बच्चा जो है अंतिम स्थिति 3 को प्राप्त कर ले। इसी प्रकार सक्रियता, दोस्ती और जितने भी क्षेत्र हैं उनका आकलन करके हमको यहाँ पर स्थिति को दर्ज कर लेना है। यदि पहली बार में ही बच्चा जो है अंतिम स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो आगे और इधर दर्ज करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इसके बाद बच्चे के संबंध में कुछ विशिष्ट व्यवहार आपको देखने को मिल रहा है, तो उन व्यवहार को आपको निश्चित तौर पर यहाँ पर दर्ज करना है। फिर इसके बाद पालकों का अभिमत दर्ज करने के लिए यहाँ पर कुछ क्षेत्र दिए गए हैं। उन क्षेत्रों का भी अवलोकन करने के बाद पालकों से संपर्क के उपरांत आपको यहाँ पर इन स्थितियों पर संबंधित माह को जो है अंकित करना है। अब हम समग्र रिपोर्ट कार्ड के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। जैसे हम दूसरे भाग की ओर आते हैं, यहाँ पर हिंदी विषय और गणित विषय का जो है 8 लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और प्रत्येक लर्निंग आउटकम को आप पढ़ भी सकते हैं। तो इन लर्निंग आउटकम को 3 स्तरों में बांट दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3। प्रत्येक लर्निंग आउटकम में 3 स्तर जो है दिया गया है।
और इन स्तरों में यहाँ पर टिप लिखा है स्तर 1 अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, स्तर 2 थोड़ा सहयोग देने पर कर लेते हैं, स्तर 3 समझ के साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 स्तर प्रत्येक लर्निंग आउटकम का दिया गया है। अब इन स्तरों को अंकों में विभाजित किया गया है। जैसे मान लो कोई छात्र जो है स्तर 1 को प्राप्त करता है तो उनको 0 अंक दिया जाएगा, स्तर 2 को प्राप्त करता है तो उनको 2 अंक दिया जाएगा, और स्तर 3 को प्राप्त करता है तो उनको 5 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक लर्निंग आउटकम में अंक विभाजन किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हिंदी विषय में कुल यहाँ पर 8 लर्निंग आउटकम दिए हैं और प्रति एलोस पर 40 अंक निर्धारित किया गया है। मतलब कुल यदि हम पूर्णांक को देखें तो 40 अंक का हो जाएगा। अब हम इन 8 लर्निंग अब हम बच्चों के साथ इन 8 लर्निंग आउटकम पर काम करेंगे पूरे सत्र के दौरान। तो इन लर्निंग आउटकम को हम 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर तिमाही के लिए 3 लर्निंग आउटकम लिया, उसके बाद छमाही के लिए मैंने 3 लर्निंग आउटकम लिया और वार्षिक के लिए 2 लर्निंग आउटकम लिया। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि मैंने पूरे सत्र भर इस छात्र के साथ 8 लर्निंग आउटकम पर काम किया और प्रत्येक लर्निंग आउटकम जो है 5 अंक का है। तो इस प्रकार तिमाही का लर्निंग आउटकम 15 अंक का, छमाही का 15 अंक का और वार्षिक का 10 अंक का। इस प्रकार से पूरे सत्र के दौरान जो पूर्णांक है वो टोटल 40 अंक के। इसके बाद प्राप्तांक पर हम बात करते हैं। यहाँ पर हमने 3 लर्निंग आउट पर काम किया और बच्चा जो है तीनों लर्निंग आउटकम को सीख रहा है, लेकिन यहाँ पर उनका अंक आप देख पा रहे हैं कि 12 अंक आया है। ये कैसे? तो हमने जब तिमाही में इस छात्र के साथ में काम किया तो 3 लर्निंग आउटकम को हमने हिंदी विषय का लिया, और हिंदी विषय का जब हमने 3 लर्निंग आउटकम को लिया तो मान लो कि उन्होंने लर्निंग आउटकम इस वाले लर्निंग आउटकम में उनका स्तर जो है तीसरे स्तर का रहा, तो तीसरा स्तर में उन्होंने कितना अंक प्राप्त कर लिया? 5 अंक प्राप्त कर लिया। उसके बाद इस वाले लर्निंग आउटकम में भी उनका स्तर 3 रहा और उसने इस वाले लर्निंग आउटकम में भी 5 अंक प्राप्त कर लिया, और तीसरे लर्निंग आउटकम में कम वह दूसरे स्तर पर रहा और उन्होंने 2 अंक अर्जित किया। इस प्रकार से 5, 5, 2, 7, 5, 5, 10 और 10, 2, 12 अंक वो जो है तिमाही में अर्जित कर रहा है। इसी प्रकार छमाही में भी हम 3 लर्निंग आउटकम पर काम कर रहे हैं और 3 लर्निंग आउटकम उन्होंने 5 अंक, 5 अंक और 2 अंक, इस प्रकार से 12 अंक यहाँ पर उन्होंने अर्जित किया। फिर वार्षिक पर आप देख पा रहे हैं कि 2 लर्निंग आउट पर काम हुआ है और उन्होंने 10 अंक अर्जित किया है। इस प्रकार आखिरी के 2 लर्निंग आउटकम में उन्होंने 5 अंक और 5 अंक 10 अंक प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार हम टोटल को देखते हैं, कुल टोटल को देखते हैं तो उनका योग जो होता है वो होता है 34। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तिमाही में उन्होंने 12 अंक अर्जित किया, अर्धवार्षिक में 12 अंक अर्जित किया और वार्षिक में 10 अंक अर्जित किया। तो 12 दूनी 24, 24 10 34। हमने पूरे सत्र के दौरान 8 लर्निंग में से 8 लर्निंग आउट पर जो है काम किया और उन्होंने टोटल जो है 34 अंक अर्जित किए 40 में से। तो इस प्रकार से हमको इन लर्निंग आउटकम पर काम करते हुए यहाँ पर इसकी प्रविष्टि कर देना है। ठीक इसी प्रक्रिया को गणित के लिए हमको अपनाना है। गणित में भी यहाँ पर 8 लर्निंग आउटकम दिया गया है। इन 8 लर्निंग आउटकम को जो है तिमाही, छमाही और वार्षिक
ये 3 भाग में उनको हमको बांट देना है और बांटने के बाद में प्रदर्शन के आधार पर उनका अंक, यहाँ पर जैसे देखिए 7 अंक प्राप्त किया, यहाँ पर 12 अंक प्राप्त किया और यहाँ पर 10 अंक। तो इस प्रकार 12, 7, 19, 10, 29 अंक उन्होंने प्राप्त किया और 8 लर्निंग आउट पर हमने जो सत्र के दौरान आकलन हमने किया है, जैसे माह जुलाई में आकलन हुआ है, अगस्त में आकलन हुआ है, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, सितंबर, दिसंबर और मार्च में तिमाही, छमाही और वार्षिक आकलन हमने विद्यालय में किया है। तो यहाँ पर संबंधित छात्र का जैसे हम देखते हैं कि जुलाई में उनका अंक जो अर्जित इन्होंने किया है उसके आधार पर हम इसकी प्रविष्टि यहाँ पर कर देंगे और इसके बाद इन अंकों का जो है टोटल यहाँ पर हम जो है लिख देंगे। तिमाही, छमाही और वार्षिक का अंक हम यहाँ पर उनके प्रदर्शन के हिसाब से भर देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस इमोजी वाले सेक्शन को हम देखते हैं। इस इमोजी हम इसको कैसे भरें? सबसे पहले हमने तिमाही परीक्षा जैसे यहाँ पर आयोजित किया है, तो तिमाही के अंक को हमको इस इमोजी वाले सेक्शन में फिलअप करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर बच्चा जो है 50 पूर्णांक में से 27 अंक प्राप्त किया, तो यदि हम इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो 27 दूनी होता है 54। ठीक है, तो 54% को हमको तिमाही वाले कॉलम में हमको देखना है। तो तिमाही का ये वाला जो कलर है वो तिमाही का कलर है, आप देख रहे हैं। इसके बाद छमाही का है, उसके बाद वार्षिक का है और ये पूरा है ना टोटल महायोग का जो है ग्रेड है। तो उन्होंने तिमाही में हिंदी विषय में 27 अंक अर्थात 54% अंक प्राप्त किया है। तो यहाँ पर जब मैं उसका टिक करूंगा तो ये 54% वाला जो है इस वाला ग्रेड में आएगा, सी ग्रेड में आएगा। तो यहाँ पर मैं इस वाले जो है कॉलम डॉट को राइट क्लिक कर दूंगा। इसके बाद 23 दूनी 46%, 46% मतलब 40 से 59 वाला इसी में आ जाएगा गणित विषय का। इसके बाद फिर 23 है, ये भी इसी में आ जाएगा 46%। फिर उसके बाद 26 दूनी 52%, ये भी इसी में आ जाएगा। ये हमने जो है तिमाही परीक्षा का जो है ग्रेड यहाँ पर उनका निकाल लिया है। परीक्षा में यहाँ पर 29 अंक प्राप्त किया है, तो 29 का हो जाएगा 58%। तो 58 के लिए यही सी ग्रेड ही आएगा। यहाँ पर भी हमको जो है छिमाही वाला डॉट में जो है टिक कर देना है। फिर उसके बाद 26 दूनी 52 भी इसी में आएगा। और यहाँ पर 25 दूनी 50%, वो भी इसी ग्रेड में आ रहा है। फिर इसके बाद 29 दूनी फिर 58, ये इस प्रकार से हम छमाही का इसका फिलअप कर लिया है। बच्चे के प्रदर्शन के आधार पर जिस भी प्रतिशत श्रेणी में उनका आएगा उसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से टिक कर देंगे। फिर इसके बाद वार्षिक का हम देखते हैं। वार्षिक के पूर्णांक के आधार पर तो 32 दूनी होता है 64 का जो है वार्षिक में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस वाला में आ रहा है। तो हम आखिरी वाले डॉट में जो है इस प्रकार से टिक करेंगे। फिर उसके बाद वार्षिक के गणित विषय में है 29, तो 29 का 58, तो 58 इस यहाँ पर हम उसको टिक कर देंगे। और 27 दूनी 54 भी इसी में आ जाएगा। और यहाँ पर 33 दूनी 66, यहाँ पर हम टिक लगा देंगे 66% डी वाला ग्रेड में। इस प्रकार से हमने तिमाही के लिए, छमाही के लिए और वार्षिक के लिए सभी डॉट में जो है टिक अंकित कर दिया। 600 पूर्णांक में से 332 अंक उन्होंने अर्जित किया गया। 55.3% अंक प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि
55.3% अंक जो है इस वाला में आ रहा है, सी ग्रेड वाला कॉलम में आ रहा है। तो हम जो है वार्षिक का जो कलर है, ये डॉट जो पिंक कलर का आप देख रहे हैं, जामुनी कलर का जो है देख रहे हैं, इसमें आपको जो है टिक करना है। तो यहाँ पर 53.3% यहाँ पर आ रहा है। तो इस प्रकार से आप जो है इस समग्र रिपोर्ट कार्ड को बहुत आसानी से भर सकते हैं।